बीजीएमआई बैन। क्या बीजीएमआई फिर से बैन होने वाला है? 15 अप्रैल को क्या बीजीएमआई बैन होगा? बीजीएमआई बैन न्यूज के बारे में वीडियो बनाओ। ऐसे कमेंट से मेरा कमेंट सेक्शन फुल हो चुका है। तो आज ही सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग 3.8 अपडेट्स न्यू मोड बेस्ड ऑन अटैक ऑन टाइटन एंड उसके कमेंट सेक्शन में ये सारे कमेंट्स है। वैसे इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट मैंने सोचा यार सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी वीडियो बना के व्यूज ले लेता हूँ। वैसे जोक्स अपार्ट गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने देखा काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला के रखी है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है इस बारे में, कोई कुछ भी बोले जा रहा है। तो इस वीडियो में अपन लोग फैरो पनौती है, फलाना फलाना XYZ, ये सारी बातें नहीं करेंगे। इस वीडियो में अपन फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये वीडियो पूरी देखिए, काफी शॉर्ट रखने वाला हूँ, बट सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। कोई भी डाउट इस चीज से लेके है सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोग जरा इस हेडलाइन को देखिए। बीजीएमआई डेवलपर क्राफ्टन फेसेस एक्यूजेशंस ऑफ सेलिंग यूजर्स डेटा इन इंडिया। ये मेन न्यूज बन चुकी है कल दोपहर से। सब जगह सर्च टर्म में यही आ रहा है। सब लोग इसी बात पे आर्टिकल छाप रहे हैं क्योंकि इससे इनको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है इनकी वेबसाइट्स पे। अब ये जो भी वेबसाइट है उसने यहाँ पे आराम से आधी अधूरी बात बता दी एंड उसके बाद बता दिया कि आईफोन की प्राइस बढ़ने वाली है। अपन डायरेक्टली इस बात पे आते हैं। ये लाइन यहाँ पे आप लोग पढ़िए। In response, Krafton India has filed 2 writ petitions numbering 4806 and 5342/2024 in Bombay High Court seeking a stay on the investigation। तो इससे आपको एक बात पता चलती है कि हाई कोर्ट में ये केस क्राफ्टन इंडिया खुद लेके चला गया है। और किस माध्यम से? रिट पेटिशन के माध्यम से। अब आप लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है गाइज, ये दोनों पेटिशंस मुंबई हाई कोर्ट में जो डाली गई है वो खुद क्राफ्टन इंडिया ने डाली है, क्योंकि उनको चाहिए कि तुरंत एक्शन लिया जाए क्योंकि उनका नाम खराब हो रहा है। ये दो पेटिशंस में पहली पेटिशन कहती है कि उनके अगेंस्ट जो FIR डाली गई है वो गलत है, उस FIR को रद्द करो तुरंत। दूसरी पेटिशन में क्राफ्टन ने ये कहा है कि साइबर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है क्राफ्टन के अगेंस्ट वो इलीगल है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। एंड इन दोनों पेटिशंस को कंबाइन करके 15 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब पहले अपन लोग देखते हैं कि रिट पेटिशन आखिरकार होता क्या है। रिट पेटिशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट टू इश्यू ए रिट which is a written order to enforce legal rights or correct a legal violation। तो यहाँ पे मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ। क्राफ्टन इंडिया के हिसाब से उनके अगेंस्ट डिफेमेशन या फिर गलत चार्जेस लगा के इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर स्टे लग जाए। जैसे आप यहाँ पे पढ़िए, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे लग जाए। अब ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, क्या चल रहा है, इस बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करने का रीजन ये है कि ये डायरेक्टली हायर कोर्ट में जाती है, जैसे कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, आस्किंग देम टू इशू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्डर कॉल्ड ए रिट। ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट में ये पेटिशन फाइल करके वहां पे सुनवाई हो और हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करने का जो ऑर्डर है उस पे स्टे लग जाए। तो देखिए गाइस, क्राफ्टन एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 11.6 बिलियन US$ है। कोरिया स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। तो आप देखिए, अगर इनके अगेंस्ट कोई ऐसा केस चलेगा किसी देश में जैसे कि इंडिया, जहां पे इनका बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो डेफिनेटली इनकी स्टॉक प्राइस भी अफेक्ट होने वाली है। इनके इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, वो भी इनको पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है, इंडिया में कौन सा केस चल रहा है, कौन सा यूजर डाटा बेच दिया, क्या हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये लोग तो चाहेंगे ना कि कंपनी का डिफेमेशन ना हो, कंपनी से कोई भी नेगेटिव न्यूज लिंक ना हो। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लग जाए। अब ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है वो देखते हैं। तो एक बंदे ने FIR दर्ज की है अक्लूज पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में। इसने एक्यूज किया क्राफ्टन इंडिया एंड उसके 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अनलॉफुली डेटा शेयरिंग एंड मोनेटाइजिंग करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्होंने शेयर किया है टेलीग्राम के ऊपर, ऐसे इसने इनके ऊपर आरोप लगाया है। एंड जो भी यूजर डेटा पॉलिसी इसने साइन की थी 2021 में, वो वायलेट हो गई है, ऐसे ये बंदा कह रहा है। एज पर द कंप्लेंट, क्राफ्टन इंडिया इज एक्यूज्ड ऑफ लीकिंग यूजर डेटा टू थर्ड पार्टीज एट अ रेट ऑफ 2000 पर सब्सक्राइबर। और ये FIR कब दर्ज की गई है? 5 सितंबर 2024। और हियरिंग इन द मैटर इज शेड्यूल्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन अप्रैल 15, 2025। और जो FIR दर्ज की गई है उसमें देखिए कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी IPC 120 भी लगाया है, चीटिंग IPC सेक्शन 420 एंड वायलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 72, 72A एंड 85। तो ये काफी सीरियस एलिगेशंस है क्राफ्टन के अगेंस्ट। इस वजह से इन्होंने ये रिट पेटिशन फाइल की है, एक नहीं 2 पेटिशन फाइल की है। एंड इनके लॉयर वगैरह जो लड़ने वाले, उनका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। Senior advocates from the law firm Shardul Amarchand, Mangaldas and Co. The company has challenged the allegations and the FIR's procedural validity। तो क्राफ्टन इंडिया ने खुद चैलेंज किया है इसको कि भाई ये सब गलत है, हमारा नाम खराब हो रहा है, तो इस चीज को आप बंद करिए। एंड इनकी जो 2 पेटिशंस है, इन दोनों पेटिशंस को मर्ज किया गया है एंड इसके रिलेटेड इशू किए हैं नोटिसेस। ऑल द इंटरिम ऑर्डर्स हैव बीन एक्सटेंडेड अंटिल द नेक्स्ट कोर्ट डेट 15 अप्रैल 2025। तो अगली कोर्ट डेट ये मिली है, यहाँ पे ये सुनवाई होने वाली है। क्राफ्टन से एक स्टेटमेंट भी आई है, ये कहते हैं कि एट क्राफ्टन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा इज ऑफ utmost importance to us। It added, we are committed to upholding the highest standards of data security. As the matter is currently sub judice, we believe it is best to wait for the legal process to conclude
तो ये कह रहे हैं कि लीगल प्रोसेस अभी पूरी होने दीजिए, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अगर मुझे बताइए, ये अगर यूजर डेटा वगैरह सेल कर रहे होते तो खुद थोड़ी ना कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन होने में, कोर्ट केसेस होने में ना सालों लगते हैं। लोअर कोर्ट से चीजें ऊपर आते रहती है एंड फिर हाई कोर्ट आके फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, इसमें 20-20 साल भी लग जाते हैं। बट इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है, मतलब सारी प्रोसेस को एक्सपीडिएट यानी कि फास्ट किया है ताकि जल्दी से इसके ऊपर सुनवाई हो जाए। और रिट पिटीशन करने का बेनिफिट क्या है ये देखिए, दे कैन प्रोवाइड स्पीडी रिलीफ, दे कैन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू हायर कोर्ट्स। तो क्राफ्टन चाहता है कि ये चीज जो है ना सालों साल ड्रैग ना होती रहे, जिससे इनका नाम खराब होते रहे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनको तुरंत एकदम फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिलीफ मिले, क्योंकि इंडिया में कोर्ट केसेस सालों साल चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन सालों चल सकती है। इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है एंड ये इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना। मतलब क्राफ्टन के केस में एक कंपनी रिट फाइल कर सकती है अगर उसे लगता है कि किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या सरकारी अधिकारी ने कानूनी प्रक्रिया या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एंड जिस हिसाब से ये गेम एक बार बैन हो चुकी थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद सारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद ये गेम वापस प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे आई है। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज इन्होंने की होगी, तो मुझे लग नहीं रहा कुछ होने वाला है। आराम से गेम खेलो एंड इनको अगर इतनी दिक्कत होती ना, कुछ इश्यू होता, तो खुद ही फास्ट ट्रैक करके रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट तक नहीं जाते। ये खुद चाह रहे कि ये केस जल्दी से जल्दी रफा दफा हो जाए, ताकि इनसे जो बदनामी हो रही है, इनकी जो वैल्यू इफेक्ट हो रही है, वो रुक जाए। तो आई डोंट थिंक गाइस कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई इशू होने वाला है। इस चीज को ना इतना बड़ा चढ़ा के अलग अलग आर्टिकल्स में बताया गया है, अलग अलग वीडियोस मैंने देखी, सब लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्ली कोई बात बता ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही कम लोगों ने ये चीज बताई है, ये पिटीशन खुद क्राफ्टन इंडिया ने फाइल किया है। वीडियोस में, आर्टिकल्स में तो बताया जा रहा है कि ये केस हाईकोर्ट तक आ गया, हाईकोर्ट तक कैसे आया, कौन लाया, क्यों आया, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की है। तो एनीवे गाइस, इस वीडियो को ज्यादा ड्रैग नहीं करते, जो जो फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल थे मैंने ऑनलाइन चेक किए, उसमें से जो जो चीजें मुझे मिली वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मिस गाइडेंस में मत जाइए, आराम से रहिए, चिल रहिए, बिंदास गेम